हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य टीचिंग परीक्षा। एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं केवीएस, सुपर टेट, TSSB, सी टेट तथा यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक पर 10 मिनट शो, जहां हम आपके ऐसे टॉपिक के डाउट्स ख़त्म करते हैं जो अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको इससे पहले हमारे द्वारा लाया गया 10 मिनट शो, जिसमें हमने ब्रिटिश काल के गवर्नर टॉपिक को कवर किया था, पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हमारे द्वारा लाई जाने वाली इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। देखिए दोस्तों, पहले हम सभी प्रकार के वनों के नाम एक साथ देखते हैं, ताकि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तथा अपने डाउट्स ख़त्म कर पाएँ। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। जबकि टेम्परेट ग्रासलैंड तथा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। याद रहे दोस्तों, भारत में टेम्परेट प्रकार के फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शंकुधारी वन अर्थात कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसे टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। दोबारा बता दूं दोस्तों, शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट तथा टैगा वन एक ही प्रकार के वन हैं। जबकि 70 डिग्री से ऊपर के रीजन के फॉरेस्ट टुंड्रा फॉरेस्ट कहलाते हैं, जहां छोटी झाड़ियों वाली वनस्पति, काई, लाइकेन तथा ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम मैप पर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको मैप से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बस दोस्तों, इस मैप की इमेज उसी प्रकार अपने मन में बना लीजिएगा जिस प्रकार आपको समझाया जाए। उसके बाद वनों से संबंधित आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे तथा एग्ज़ाम में आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर वाली रेड लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को दर्शाती है। वहीं कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तथा नीचे वाली रेड लाइन आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा को दर्शाती है। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होने के कारण ये क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। तो अब समझ आया दोस्तों, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि अफ्रीका के सवाना फॉरेस्ट, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला के लानोज, ब्राज़ील के कंपोज, ये सभी वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का क्षेत्र टेम्परेट जोन कहलाता है, अर्थात इसी रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। हिंदी में ये मैदान समशीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग में मैदान पाए जाते हैं जो मैप के अनुसार टेम्परेट जोन में आते हैं। अतः भारत के उत्तरी भाग के मैदान, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा अफ्रीका के वेल्ड मैदान, ये टेम्परेट ग्रासलैंड की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर का क्षेत्र पोलर रीजन कहलाता है, जहां टुंड्रा फॉरेस्ट पाए जाते हैं अर्थात कंटीली पत्तियों वाले फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जहां लाइकेन, जहां कंटीली पत्तियों वाले वृक्ष आदि पाए जाते हैं। इस रीजन में पाए जाने वाले जीव जंतु की खाल मोटी होती है तथा मोटे फर वाले जीव जंतु इस पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फॉरेस्ट को पीछे मैप पर आप देख चुके हैं कि कौन से फॉरेस्ट किस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कॉन्टिनेंट वाइज समझ पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका के पंपास, लानोज, कंपोज
तथा अफ्रीका के वेल्ड, सवाना, एशिया के स्टेपीज़, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स आदि सभी प्रकार के फॉरेस्ट किस प्रकार के फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे? देखिए दोस्तों, ऑलरेडी ये सभी घास के मैदान हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने की वजह से यहाँ ये स्लाइड हमने लगाई है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे मध्य एशिया के घास के मैदानों को स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, साउथ अफ्रीका के वेल्ड, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज तथा अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राज़ील के कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका में यही फॉरेस्ट सवाना के नाम से जाने जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा, जिसमें हमने आपके वनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड सभी डाउट्स लगभग दूर कर दिए हैं, तथा अब हम आपके सामने उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो अब तक KVS सुपर टेट और CTET UP टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय पेड़ अपनी मोटी छालों और मोम लिपित पत्तियों की मदद से सूक्ष्म ग्रीष्मकाल के लिए खुद को अनुकूलित बनाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, यह वास्तविक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के बाहर भी पाए जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर पाए जाने वाली वनस्पति हैं, जहां सूरज की सीधी किरण पड़ने के कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ बहुत कम संख्या में वन्यजीव पाए जाते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जो कि गलत है। और हमसे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी सही होने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ ओनली 1 एंड 2 ऑप्शन है, यह करेक्ट होगा। प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के 50 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है। ऑप्शन बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वह वनस्पति जो 50 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है, उसे हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन अर्थात टैगा के नाम से भी जानते हैं। अतः आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी पिछले टीचिंग परीक्षाओं में पूछा गया एक प्रश्न है। इसके अनुसार टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा हैं। ऑप्शन बी, काई और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है। ऑप्शन डी, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, टुंड्रा फॉरेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। टुंड्रा फॉरेस्ट हमने बताया था कि ये पोलर रीजन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं, जिनमें छोटी झाड़ियों वाली वनस्पति, काई और लाइकेन तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास यहाँ सीमित होता है। अतः यहाँ ऑप्शन डी, यह समशीतोष्ण पाए जाते हैं, गलत है, क्योंकि ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। दोस्तों, यह प्रश्न अभी हाल ही के टीचिंग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि दिए गए मरुस्थलों में से कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। जहां ऑप्शन में आपको आटाकामा, कालाहारी, गोबी, ये 3 मरुस्थल दिए गए थे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, गोबी मरुस्थल चाइना में स्थित एक मरुस्थल है, जो कि टेम्परेट घास के मैदानों में आता है। अतः यह ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन ए, आटाकामा, जो कि साउथ अमेरिका का एक मरुस्थल है, जिसकी वजह से ये हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में आएगा। कालाहारी मरुस्थल भी हमारा सवाना मरुस्थल कहलाता है, जो कि अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से सही हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। टीचिंग परीक्षा की दृष्टि से अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हम सबसे शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र में आते हैं। जबकि
यहाँ दिए गए ऑप्शन ए मध्य एशिया यानी स्टेपीज, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के रीजन में आते हैं, अर्थात ये टेम्परेट जोन में आने वाले घास के मैदान हैं, इसलिए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, दोस्तों ये भी टेम्परेट जोन यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे वाले क्षेत्र में आने वाले घास के मैदान है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी अर्जेंटीना के पंपास, देखिए दोस्तों अर्जेंटीना के पंपास ये घास के मैदान भी टेम्परेट जोन में आने वाले घास के मैदान हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील के कंपोज, देखिए दोस्तों अगर आप इसे मैप में देखेंगे जो कि हमने पीछे वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ब्राज़ील के कंपोज जो है वो ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही है। देखिए दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने टीचिंग परीक्षा में अब तक पूछे गए वनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए तथा साथ ही उन सभी प्रश्नों को लगाया जो अभी तक टीचिंग परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। दोस्तों यकीन मानिए इससे बाहर वनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस सेक्शन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि भविष्य में हम इसी प्रकार 10 मिनट शो आपके लिए लाते रहें, जिससे टीचिंग परीक्षा में आने वाले आपके सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर हो सकें। थैंक यू दोस्तों।